इधर अलम, इमाम आली मकाम के अलम की अजमत को सलाम। हम तो नबी के घर वाले बाबा, हमको मालूम है सब, हमको सब खबर है कि 12 इमामों में से किस किस इमाम ने अलम लगाए हैं और किसने नहीं लगाए हैं, हमको सब मालूम है। ये अलम दिखाने के बहाने हैं, ये अलम जो है आइन के साथ दिखाने के बहाने हैं, अंदर से कोई और अलम है, अंदर से कोई और अलम है। इधर दो अलम है बाबा। ये तो शिया लोगों के साथ जो उठ बैठ के गांठ साठ कर रहे हैं, उनके जलसों में जा रहे हैं, उनके जलसों में जा रहे हैं और कौम को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि जिस चीज से हुसैन की याद आ जाए, और मैं पूछता हूं उनसे कि जिससे शिया याद आ जाए और शियत की याद आ जाए, हुसैन याद आ जाए, जरा पलट कर कि जिससे शियत और शिया याद आ जाए, पहले इनसे पूछो क्या अहले बैत के 12 इमामों ने अपने मोहल्लों में, अपने घरों में मुहर्रम में काली और हरी झंडियां लगाई थी? अलम तो बहाना है, अलम के नाम पर शियत को प्रमोट किया जा रहा है, इसलिए बेदार हो जाना अजीजान मिल्लत इस्लामिया। आज तक किसी सुन्नी ने अपने स्टेज पर यौमे गदीर खुम नहीं मनाया है, आज तक किसी सुन्नी ने अपने स्टेज पर, किसी सुन्नी ने अपने स्टेज पर शामे गरीबा नहीं मनाया। ये क्या हो रहा है बाबा? आला हजरत फरमाते हैं, अच्छा आला हजरत क्यों जानते हो? क्योंकि बेनकाब तो वहीं से होता है, नकाब तो वहीं से उतरते हैं। आला हजरत फरमाते हैं, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो चोरों की रखवाली है। बेदार होना अजीजान मिल्लत इस्लामिया। जानते हैं कि मुजद्दिद अल्फसानी, चूंकि आज का प्रोग्राम हजरत से मंसूब है, कोई मत बोलना कि मौजू पर बात नहीं कर रहे बाबा। मुजद्दिद अल्फसानी दरबार में डट गए, शाहजहां ने कहा सजदा कर, इरशाद फरमाते हैं गर्दन झुकेगी तो अपने खाली को मालिक के दरबार में झुकेगी। खुदा के दरबार में मुसलमान गैर खुदा को सजदा नहीं करता। और मेरे आला हजरत ने जब गुंबदे खुदरा को देखा था तो यही तो फरमाया था, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए कि हाँ यही इम्तिहान है। दिल तो चाहता है कि गुंबदे खदरा को सजदा करूं, मगर क्या करूं, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता कि गर्दन झुकेगी तो अल्लाह के दबदबा बहुत था, हजरत का दबदबा बहुत था। हुकूमत में बहुत सारे लोग हजरत के चाहने वाले मुरीद थे, जेल भेज दिया। कहां भेज दिया? जेल भेज दिया। एक तो ये, दूसरी साजिश वो शिया जो राफजी थी ना, ईरान वाली आई थी। ये ईरान की चाय आजकल हिंदुस्तान में बहुत चल रही है, होशियार रहना। तो ये उसने क्या किया, बादशाह को, शाहजहां को बदगुमान करने के लिए मुजद्दिद अल्फसानी के बारे में कहा कि ये कहता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मैं अफजल हूं। उल्टा पैतरा। आपने फरमाया, बुलाया, सवाल हुआ, क्या तुम ऐसा कहते हो? कि मैं तो अपने आप को कुत्ते से भी कमतर समझता हूं। यह सूफिया कराम की शान होती बाबा, सैयदों को खासकर सीखना चाहिए। मुजद्दिद अल्फसानी और कहते हैं कि हजरत अली पर अगर किस कोई जो है, हजरत अली को अगर फजीलत दे हजरत अबू बकर सिद्दीक पर, तो हम उसको जो है मुल्जिम और जुर्म और हराम तसव्वुर करते और लायक तौबा उसको, तो मैं खुद को कैसे कहूं? ये पैतरा चला नहीं नूरजहां ने। शिया लोग ऐसे उस जमाने में भी डस रहे थे और सुन्नियों के दरमियान घुस गए थे, खानकाहों में, सैयदों की खानकाहों में, उलमा के दरमियान वगैरह वगैरह, भेस बदल के किसी तरह इनमें घुस के इनको क्या करो, आपस में गुड़मुड़ करके लड़ाओ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अखैर में जानते हैं मुजद्दिद अल्फसानी को ग्वालियर के किले में बंद कर दिया गया, लेकिन मुजद्दिद अल्फसानी को पूरे नजरियात बदलने थे, पूरे मुल्क को बदलना था, सिर्फ तनहा आदमी को नहीं। जितना बड़ा आदमी होता है उसकी खिदमत भी उतने बड़े होते हैं। कुछ मुरीदीन ने कहा कि हुजूर हुकूमत अगर इशारा करें तो बादशाह की हुकूमत का तख्त पलटे का ना, मैं तख्त को बदलना नहीं चाहता, तख्त को पलटना नहीं चाहता, मैं इनके दिलों को बदलना चाहता हूं। जेल में दाखिल किया गया,
अल्लाह अकबर। एक दिन आया, मजबूर हो गया शाहजहां, कहा हजरते मुजद्दिद अल्फसानी को जेल से निकाला जाए। जब निकाला गया, हजरात हैरान होंगे, जब गए तो तन्हा थे और जब बाहर निकले हैं तो 10,000 काफिरों को कलमा पढ़ाकर बाहर निकले हैं। 10,000, और सिर्फ 10,000 को कलमा नहीं पढ़ाया, बल्कि 10,000 के 10,000 विलायत के मकाम पर फायज हो गए थे। इसलिए याद रखना, मुजद्दिद अल्फसानी किसी आम मौलवी का नाम नहीं है, किसी आम मुहक्किक का नाम नहीं है। अरे मुजद्दिद अल्फसानी वो मुजद्दिद है जिनकी बशारत अल्लाह के रसूल ने अपने जिंदगी में अता फरमाई थी कि मेरी उम्मत में एक सिला पैदा होगा जो बंदों को खुदा से जोड़ देगा। और गौसे पाक ने अपने जमाने में मुजद्दिद अल्फसानी की बशारत दी थी और अपना जुब्बा भी दिया था। सुभान अल्लाह। अरे बड़े पीर ने अपना जुब्बा भेजा था, कहा दुनिया में इनकलाब पैदा करने के लिए भेजा जा रहा है अजीजान मिल्लत इस्लामिया। आखिर में जब बाहर आए हैं, जानते हैं मुख्तसर शाहजहां के दिल की दुनिया बदल चुकी थी। शाहजहां जो अपने अकबर के नक्शे कदम पर था, दीन इलाही की जिसने बुनियाद रखी थी, मजहब इस्लाम को मुतज़ल्लल करना चाह रहा था। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मजहब इस्लाम का उसूल है कि इस्लाम तेरी फितरत में कुदरत ने लचकती है, जितना दबाएगा कोई उतना। ये आसमानी दीन है, बच्चों का खेल थोड़ी है। अरे बंद करो मियाँ, मिटने मिटाने की बातें बंद करो। 1400 साल जो है, 1400 साल का अरसा हो चुका है, इससे भी क्या तुम्हें अंदाजा नहीं हो गया है? ये करेंगे नहीं वो करेंगे, क्या बाजीचे अतफाल है क्या, या बच्चों का खेल है? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा। अरे जिस दीन की हिफाजत के लिए अल्लाह ने हैदर कर्रार के शहजादों को भेजा हो, अल्लाह सुभान अल्लाह, अहले बैत को भेजा हो, और जिसको पहुंचाने के लिए सहाबा को उस दीन की अजमत और रिफत का आलम क्या होगा। पूछा कौन है, का हसन, का कैसे, का इनकी मां फातिमतुज़ ज़हरा। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, फातिमा सैयदतु निसाई अहलिल जन्ना, जन्नती जवानों की और सरदारा फातिमा है। और कहा इनके बाबा फातिह बाबे विलायत, फातिह बाबे विलायत। अशरे मुबश्शरा में 10 सहाबाए कराम का नाम लेकर हुजूर ने फरमाया, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। तो ये अली की शान है, हसन के बाबा की शान ये है, हसन के बाबा की शान ये है। का इनके चचा, का इनके हजरत जाफर तैयार, हजरत जाफर तैयार। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमा रहे, जरा मंजर कशी देख ले, दलाइल दिए जा रहे हैं महफिल में अमीर मुआविया के सामने। क्या हजरत मालिक दलाइल दे रहे हैं कि हजरत जाफर तैयार के बारे में अल्लाह के रसूल मदीने से इरशाद फरमा रहे हैं कि झंडा मेरे जाफर ने अपने दाएं हाथ में ले लिया, तलवार चली दुश्मन की, हाथ कट गया, अलम को बाएं हाथ में ले लिया, बायां जो है हाथ कट गया, बाजू कट गया, आपने सीने से लगा लिया। आका मदीने से जंग का नजारा देख रहे हैं, अल्लाह अकबर। इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरे जाफर को नेजा मार दिया, लंबा आर पार हो गया मेरा जाफर जमीन की तरफ। ज़ैद इब्न रवाहा ने अलम थाम लिया, अलम मैं मुख्तसर बता रहा हूं, अलम थाम लिया। थोड़ी देर के बाद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब ये बयान कर रहे थे मदीने में, और ये वाकया जानते हैं, अल्लाह अकबर, मैंने हजरत जाफर तैयार की बारगाह में हाजिरी दी है, मैंने वहां आंसुओं के समंदर देखे हैं। ऐसी रूहानियत के ना पूछे आप, हुजूर की अहले बैत से ही आप। तो वहां जानते हैं आप कि हुजूर फरमाते हैं, थोड़ी देर के बाद आसमान की तरफ सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह आसमान की तरफ क्या? आप फरमाते हैं कि जाफर तैयार के दोनों बाजू कटे, अल्लाह ने उसके बदले 2 पर अता फरमाए और पूरे जन्नत में घूम रहे हैं। और जानते हैं जाफर तैयार जब जन्नत में गए हैं, जरा ये बात भी सुन ले आप, कम पढ़ने लिखने में आती है, कम सुनने में आती है, कि जब जन्नत में गए तो अल्लाह ने पूछा, जाफर कैसी लगी जन्नत? पूरी जन्नत जो है आपने घूम ली। तो कहते हैं कि या अल्लाह तेरी जन्नत से मैं लुत्फानंदोज, कहते मुझे सुरूर नहीं मिल रहा। कहा क्यों? कहा जन्नत में रसूलुल्लाह नहीं है। कहा जन्नत में रसूलुल्लाह नहीं है।
तो वो दलील देते इमाम मुस्लिम जो है कि ये वो इमाम हसन है जिनके चचा जाफर तैयार है, इनकी दादी फातिमा बिनते असद, फातिमा बिनते असद, जब उनका विसाल हुआ, हुजूर अपनी मां के बाद अगर किसी को अपनी मां कहते थे तो हजरते फातिमा बिनते हजरत मौला अली शेर खुदा की कौन हुई, ये मां हुई। मौला शेर खुदा की मां कौन, हजरत फातिमा। तो मौला अली शेर खुदा की मां हुई। हुजूर अपनी मां के बाद, आमीना के बाद किसी को मां का दर्जा देते थे और मां कह के पुकारते थे, तो हजरत हुजूर की बहुत खिदमत की। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब उनका इंतकाल हुआ है, मुस्तफा जाने रहमत ने नमाज़े जनाजा पढ़ाई और कब्र में दफन होने से पहले अपना पैरहन आपने कफन के लिए दिया और आप कब्र में लेट गए। हुजूर कब्र में लेट गए और ये दुआ की, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली उम्मी फातिमा बिनते असद, ए मौला मेरी मां फातिमा बिनते असद की मग़फ़िरत फरमा दे, भी नबी का, तेरे नबी के वसीले से, वो भी अंबिया इकल्लज़ीना, कहते उन नबियों के वसीले से जो मुझसे पहले। अरे वसीला लिया हुजूर ने बाबा, वसीला, और ये चुट्टे लिखते हैं कहां वसीला लिखा हुआ है। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेती। तो कहते हैं मुस्लिम कहते हैं कि इमाम हसन की एक दादी फातिमा बिनते असद है जिनकी शान ये है कि नबियों के इमाम ने नमाज़े जनाजा पढ़ाई, कब्र में उतरे और अपना पैरहन दिया। ये हसन की दादी है। और कहते हैं इनकी एक नानी भी है, इनकी एक नानी भी है। नसब जरा वो देखे कि अल्लाह के रसूल गारे हिरा में तशरीफ ले गए, कई दिनों से वापस नहीं आए, कई दिनों से वापस नहीं आए, ऊपर चढ़े वापस नहीं, कई दिन गुजर गए, कई हफ्ते गुजर गए। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मुसलमानों की मां फिक्रमंद हो गई और तोशा लेकर के, हुजूर का तोशा खत्म हो गया होगा, पानी लेकर फिर गारे हिरा गए हो कभी बाबा? गए ना बाबा? कौन गए हैं? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना, इस्लाम की पहली वही। अल्लाह सबको ले जाए बाबा। दुआ करना कि अल्लाह जहां तेरे महबूब रसूल के जिस गारे हिरा में कदम रखे हैं, तेरे नवासे हसन और हजरत बायजीद बुस्तामी की तोफैल हमें जियारत अता फरमा बाकी। तो देखें कि हजरत मुसलमानों की पहली मां हजरत खुदैजतुल कुबरा गारे हिरा पर कितनी मशक्कत है चढ़ने में, आज नहीं चढ़ा जाता बाबा। उस जमाने का हाल क्या होगा। तो गई, अभी गार के करीब बिल्कुल पहुंचने वाली थी कि सिदरतुल मुंतहा के मकी हजरत जिब्राइल अमी जो मेरे नबी के खादिम है, बारगाह मुस्तफा में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका रब फरमाता है कि मुसलमानों की मां मेरी बंदी खुदैजा आपकी फिक्र में दाना भी लेकर आ रही है और पानी भी लेकर आ रही है, और उसकी सदा से